गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बारे में विभिन्न अनुपातों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लाभदायकता के माप के लिए यह आवश्यक है कि लाभ की तुलना स्वामियों और लेनदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से की जाए। यदि संस्था संपत्तियों पर संतोषजनक लाभ नहीं कमा पा रही है तो इसका अर्थ ये होगा कि वह संपत्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए पूंजी और संपत्तियों के संदर्भ में लाभदायकता के माप के लिए इन अनुपातों की गणना की जाती है। इन्हें संपूर्ण लाभदायकता अनुपात ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी कहते हैं। पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों में विभिन्न जो अनुपात हैं उनमें नंबर 1 विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी व्यवसाय में विनियोग करने का प्रमुख उद्देश्य विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त लाभ कमाना है। इसलिए किसी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता का माप करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ की तुलना विनियोजित पूंजी से की जाए। इसी उद्देश्य से विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना की जाती है। इसे विनियोग पर प्रत्याय ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। यह अनुपात विनियोजित पूंजी तथा लाभों में संबंध स्पष्ट करता है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ में विनियोजित पूंजी का भाग देकर 100 से गुणा करके की जाती है। गणना हेतु जो सूत्र है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। वैकल्पिक रूप से इसकी गणना इस प्रकार से भी की जा सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर असेट्स टर्नओवर इंटू प्रॉफिट मार्जिन, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे टोटल असेट्स इंटू 100। शुद्ध लाभ से आशय उस धनराशि से है जो विनियोजित पूंजी द्वारा अर्जित की जाती है। अतः प्रत्याय दर की गणना के लिए ब्याज, दीर्घकालीन ऋणों पर व कर से पूर्व के लाभों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में गैर व्यापारिक आय जैसे विनियोगों से आय, अनावर्तक एवं असामान्य लाभों को घटा देना चाहिए तथा गैर व्यापारिक तथा असामान्य हानियों को जोड़ देना चाहिए। यदि ब्याज पश्चात लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हों तो दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज को जोड़ना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रबंधकीय कुशलता का माप करने के लिए विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की गणना में ब्याज और कर से पूर्व प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लाभों तथा दो संस्थाओं की तुलना या व्यवसाय स्वामियों के लिए गणना हेतु ब्याज और कर के पश्चात प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लाभों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विनियोजित पूंजी से आशय यहाँ पर सकल विनियोजित पूंजी या कुल संपत्तियाँ, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स, अथवा शुद्ध विनियोजित पूंजी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो संपत्तियों व चालू दायित्वों का अंतर होती है।
टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। इसके लिए गैर व्यापारिक विनियोगों, निष्क्रिय संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि जिनका कोई मूल्य नहीं है, कृत्रिम संपत्तियों जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, असामान्य देनदार तथा पुराना स्कंद, सामान्य आवश्यकता से अधिक रोकड़ बैंक शेष को छोड़ देना चाहिए। कुछ विद्वान विनियोजित पूंजी के स्थान पर औसत विनियोजित पूंजी का प्रयोग करते हैं, जिसकी गणना वर्ष के प्रारंभ व अंत में विनियोजित पूंजी के योग में 2 का भाग देकर के की जाती है। अब हम बात करते हैं इस अनुपात के निर्वचन एवं महत्व की। लाभ एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, इसलिए यह अनुपात उपक्रम के संपूर्ण निष्पादन का ताप मापक यंत्र है। यह व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का किस कुशलता से उपयोग किया गया है इसका माप करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों की अर्जन शक्ति का माप है। यहाँ तक कि 2 असमान संस्थाओं के निष्पादन की तुलना इस अनुपात से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह अनुपात संस्था के ऋण लेने की क्षमता निश्चित करने में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना उल्लेखनीय होगा कि छात्रों को विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना करते समय शुद्ध लाभों कौन से अर्थात प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी है उसको तथा विनियोजित पूंजी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड ली जा रही है या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ली जा रही है या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में मान्यता स्पष्ट कर देनी चाहिए कि सवाल को सॉल्व करने में कौन सा प्रॉफिट और कौन सी विनियोजित पूंजी का प्रयोग किया गया है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना का महत्व है। कुल जैसे कुल लाभदायकता का माप है, अंतः कंपनी इंटर कंपनी तुलना का आधार है, निर्णयन में सहायक है, बजट नियंत्रण प्रणाली में सहायक है आदि। नीचे दिए गए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण आपको दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जिसमें शेयर कैपिटल इक्विटी 4 लाख रुपए, प्रेफरेंस 1 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 1,84,000, 10% डिबेंचर्स 4 लाख रुपए, करेंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए, सरप्लस दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 80,000 रुपये। ये सूचनाएं इस एग्जाम्पल में दी हुई हैं। अब हमें ज्ञात करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100, 1,20,000 बटे 10,84,000 गुणा 100 बराबर 11.1%। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की गणना करते हैं तो प्रॉफिट जो हमें सवाल में दिया गया है वो है 80,000 और वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट 40,000 ऐड करते हैं तो 1,20,000 हो गया और ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाता है। यहाँ पर 40,000 रुपये की राशि आती है कि 10% डिबेंचर है जो कि 4 लाख रुपये पर 10% 40,000 रुपये होता है। इस प्रकार से प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 और डिबेंचर इंटरेस्ट 40,000, तो दोनों ये 1,20,000 PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा।
इसी प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,84,000 एंड देन 10% डिवेंचर्स 4 लाख, और ये टोटल होता है 10,84,000 रुपये। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने है कि अग्रवाल लिमिटेड के विवरणों से निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दूसरा सवाल है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख रुपए, एवरेज टोटल असेट्स 12 लाख रुपए, एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी 8 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख रुपए एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख रुपए। प्रबंध एवं अंशधारियों के लिए प्रत्याय दर की गणना कीजिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न फॉर मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स पर्पज। रेट ऑफ रिटर्न फॉर मैनेजमेंट पर्पज होगा रेट ऑफ रिटर्न बराबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटे टोटल एवरेज एसेट्स। तो ये 6 लाख रुपए बटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख गुणा 24 लाख बटे 12 लाख रुपए, और ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50%। रेट ऑफ रिटर्न, या इस तरह से कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स बटे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख रुपए गुणा 100 50%, और रेट ऑफ रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स पर्पज रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे शेयर होल्डर्स इक्विटी गुणा 100। तो 3 लाख रुपए बटे 8 लाख गुणा 100 37.5% रिजल्ट आएगा। किस पर्पज से रेट ऑफ रिटर्न की गणना करनी है उसी को ध्यान में रखते हुए हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आज हम पूंजी पर आधारित विभिन्न लाभदायकता अनुपात के संदर्भ में इतना ही लेते हैं। बाकी पूंजी पर आधारित जो और अनुपात हैं उनकी अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।